बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हाफ़सा। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे कॉफ़ी केक, वो भी एकदम बेकरी जैसा। ये बहुत ही यम्मी, सॉफ्ट, फ्लेवरफुल और स्पंजी बन के रेडी होगा। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 3 अंडे। थोड़े बड़े साइज़ का बोल लेंगे कि अच्छे से तमाम जो बैटर है वो इसमें बन जाए। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ कप शुगर यानी कि चीनी। और अब हम इसको बीट कर लेंगे। हमें इसको इतना बीट करना है कि इसमें जो हमने चीनी ऐड की है वो बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और जो अंडा है वो एकदम फ्लफ़ी और फॉर्मी सा हो जाए। चाहे तो बोल को हल्का सा ना इस तरह से टेढ़ा कर लें ताकि अच्छे से बीटिंग हो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बीटिंग जो है वो हो गई है। अंडा जो है वो एकदम फ्लफ़ी हो गया है, देखें। और इसमें जो चीनी थी वो बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। इसको इतना बीट करना होता है कि जब हम बीटर को थोड़ा सा ऊपर करें तो जो भी बैटर गिरे ना वो फ़ौरन से मिले ना। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/4 कप ऑयल। कोई ऐसा ऑयल यहाँ पे ऐड करेंगे जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। और ऑयल ऐड करके वापस से इसको बीट करेंगे, बस इतना कि ऑयल मिक्स हो जाए। तो ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम सिंपल कॉफ़ी का पेस्ट बना लेंगे। तो उसके लिए हम 1 टीस्पून कॉफ़ी में 1 टीस्पून पानी ऐड करेंगे, गर्म पानी। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो कॉफ़ी जो है वो गर्म पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी और फिर हम इसको इस तरह से केक में ऐड करेंगे। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कभी भी कॉफ़ी जो है वो हम केक में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उसके जो दाने हैं वो जाके केक के बैटर में सही से मिलेंगे नहीं, बल्कि दाने ही रहेंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना स्ट्रॉन्ग आपको कॉफ़ी का फ्लेवर पसंद है ना, उतनी ज़्यादा आप कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं अगर कम पसंद है तो। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। ये 3/4 कप मैदा है, सिंपल इस तरह। मैदे को हम बोल में छान के ऐड करेंगे 3 हिस्सों में। तो सिंपल एक छन्नी में मैदा ऐड करें, थोड़ा सा मैदा छान के बोल में ऐड करें और एक विस्क की मदद से इस तरह से मिक्स कर लें। जब ये जो मैदा है वो मिक्स हो जाए तो फिर थोड़ा और मैदा ऐड करें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। और फिर लास्ट में सारा मैदा ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो यानी कि हमने 3 हिस्सों में जो है वो मैदा ऐड करके मिक्स करना है। अगर एकदम से सारा मैदा ऐड कर लेंगे तो ये जो हमने अंडे का फॉर्म बनाया ना, ये बैठ जाएगा। और इस केक में हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमने जिसमें अंडे का फॉर्म बनाया ना उसकी वजह से केक राइज होगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया और बहुत ही डिलिशियस सा केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। स्पैचुला से एक फाइनल मिक्स देंगे। अब सिंपल हम 6 से 7 इंचेस के राउंड बेकिंग पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर इस पे बटर पेपर कट करके लगा देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे केक का बैटर। अब हम इसको 180 पे 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। अब हम बनाएंगे फ्रॉस्टिंग। तो सिंपल एक बोल में ऐड कर लेंगे 1.5 कप विपिंग क्रीम। चिल ठंडी विपिंग क्रीम जो है ऐड करनी है। विपिंग क्रीम बहुत ही आसानी के साथ आपको किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाएगी, फ्रोज़न आइटम्स के सेक्शन में। इस तरह जो है अच्छे से इसको बीट कर लेंगे। हम इसको तब तक बीट करना है जब तक इसके स्टिफ पीक्स ना बन जाए। तो इसके अच्छे से स्टिफ पीक्स बन गए हैं, देखें एकदम थिक हो गई है क्रीम। अब हम इसमें कॉफ़ी का पेस्ट ऐड करेंगे, जैसे हमने पहले बनाया था सेम वैसे। आइडिया बेसिकली ये है कि हमें कॉफ़ी को बिल्कुल थोड़े से गर्म पानी में डिज़ोल्व करना होता है, तो कॉफ़ी पेस्ट रेडी हो जाता है। जितना स्ट्रॉन्ग आप फ्लेवर चाहते हो उतना ऐड कर लें और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। तो यहाँ पे डिलिशियस सी फ्रॉस्टिंग जो है वो रेडी हो गई है। अब हम एक बर्तन में ऐड करेंगे 1 टीस्पून कॉफ़ी। यहाँ पे ना मैं एकदम डार्क इंटेंस कॉफ़ी जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी कम ही यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही हम इसमें हाफ कप एकदम गर्म बॉइल्ड पानी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये केक है तो हम इसको मीठा रखेंगे, अगर आप ना ऐड करना चाहें चीनी तो मत ऐड करें। तो केक जो है वो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सा बेक हो गया है। केक को ठंडा कर लेंगे और जब केक ठंडा हो जाएगा तो सिंपल एक नाइफ की मदद से केक को पैन से अलग कर लेंगे। केक को सिंपल इस तरह से केक बेस पे निकाल लेंगे। इसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा केक बन के रेडी हुआ है। अब हम केक को 2 लेयर्स में कट कर लेंगे, चाहे तो आप 3 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं। सिंपल इस तरह देखें केक को कट कर लेंगे।
और ये देखिए कितना जालीदार केक बनके रेडी हुआ है। अब हम केक को कॉफ़ी से अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। फिर इस पे फ्रॉस्टिंग लगाएंगे। फिर इसके ऊपर केक की दूसरी लेयर रखेंगे। इसको भी कॉफ़ी से अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। इसके ऊपर ऐड करेंगे क्रीम। और फिर सिंपल साइड पे लगा देंगे इस तरह। एक पैलेट नाइफ की मदद से क्रीम को अच्छी तरह से पूरे केक पे लगा देंगे। अगर आपके पास टर्न टेबल हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से बस क्रीम को पूरे केक में कवर कर लेना है। तो केक को मैंने क्रीम में अच्छे से कवर कर लिया है। देखें ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब उसके ऊपर साइड पे इस तरह से बॉर्डर्स बना देंगे। बहुत ही आसानी के साथ सिंपल जो फ्रॉस्टिंग बच गई थी उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में ऐड कर लिया स्टार नोजल के साथ, और इस तरह बॉर्डर्स बना लेंगे। दरमियान में हम थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ऐड करेंगे। और बेसिकली हम जिस भी चीज़ से चाहे ना केक को उससे डेकोरेट कर लेंगे। तो मैं सिंपल इसके साइड्स पे थोड़ा सा खोपरा ऐड कर लूँगी, और कोई भी ब्राउन बिस्किट्स के क्रम्ब से हम इसको अच्छी तरह से डेकोरेट कर लेंगे। और देखिए कितना परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। केक को कट करते हैं। तो काफ़ी डिलीशियस है, कॉफ़ी का एक प्रॉपर टेस्ट इसमें आ रहा है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। सीक्रेट वीडियो रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।